हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे मैंने क्लोज टेस्ट के 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे, पर मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि पहले मुझे आपको क्लोज टेस्ट को अप्रोच करने का तरीका बताना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने नोट करे हैं, जो हर स्टूडेंट के मन में आते हैं। तो हमारा है, व्हाट इज़ द क्लोज टेस्ट, हाउ टू डू इट, वाई कांट आई स्कोर गुड इन इट, आई विल नॉट अटेम्प्ट क्लोज टेस्ट इन माई एग्ज़ाम, वाई एम आई अनेबल टू डू इट्स क्वेश्चन करेक्टली। आखिर आता ही क्यों है ये एग्ज़ाम में। मुझे बहुत गुस्सा आता है क्लोज टेस्ट देखकर। इतनी सारी वोकैब्स कैसे याद होंगी, सेंटेंसेस को लिंक कैसे करूँ, क्लोज टेस्ट में कभी फुल मार्क्स क्यों नहीं मिल पाते। मैं तो परेशान हूँ भाई इससे। एंड मैनी मोर, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मेरे भी मन में आते थे जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। इतनी कोशिश करने के बाद भी आउट ऑफ 10 सिर्फ 7 या 8 सही हो पाते थे। तो गुस्सा तो बहुत आती थी, पर यह भी था कि एग्ज़ाम निकालना है। तो धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की, हर चीज़ पे अब कंट्रोल किया, हर चीज़ को इम्प्रूव किया। तब धीरे धीरे जाके मेरे आउट ऑफ 10 मेरे आ गए थे। ठीक है, एंड एग्ज़ाम में भी मैंने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया था। तो यही कुछ बातें आज आपसे करूँगी मैं। चलते हैं फिर। देखिए, अगर आप भी इन सारे क्वेश्चन से परेशान हैं और क्लोज टेस्ट सही नहीं कर पाते हैं, आपके 10 में कभी 5 सही होते हैं, कभी 4, कभी 6, कभी 10 भी हो जाते हैं, बट ये जो नंबर है ये बहुत वेरी करता है। एन एग्ज़ाम में अगर आपको स्कोर करना है तो आपको इसमें कम से कम 8 आउट ऑफ 10 तो लाने ही पड़ेंगे, वरना आप और बच्चों से आगे नहीं हो सकते। तो हियर इज़ एन एवरलास्टिंग सोल्यूशन फॉर यू एट स्टेनो ट्यूबर्स। तो स्टेनो ट्यूबर्स लाया है आपके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन जो हमेशा टिकेगा, आई प्रॉमिस यू डैट। तो चलते हैं। पहले तो जानिए व्हाट इज़ द क्लोज टेस्ट और क्लोज पैसेज। क्लोज टेस्ट होता क्या है, जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनको बता देती हूँ। An exercise in the form of a passage which has certain words missing। ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है, पैसेज की फॉर्म में दी गई होती है, जिसमें बीच बीच में वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंसेस में वो मिसिंग होते हैं, एंड उसको ही आपको फिल करना होता है। उसके लिए आपको 4 या 5 ऑप्शन भी दिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारी, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, इसके लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर, पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा है ग्रामर, फिर है गुड वोकेबलरी, फिर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड फिर है लिंकिंग द सेंटेंसेस। तो ये जो 5 क्वालिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं ये क्लोज टेस्ट के लिए। अगर ये पांचों चीज़ आप में हैं, आपकी कमांड इन पे बहुत अच्छी है, तभी आप क्लोज पैसेज 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, एंड फिर वो तुक्का वाला मेथड तो हर बच्चा लगाता है, ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो हर बार काम करता है। इसलिए आपको इन 5 चीज़ों पर अपनी पकड़ बनानी ही पड़ेगी। तो अभी आपने देखा ही होगा कि टीसीएस की तरफ से ये कहा गया कि वो जल्दी ही एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेगा, इसलिए बिल्कुल भी ये मत रहिए सोच के कि एग्ज़ाम नहीं होगा। आप ये सोचिए कि जुलाई या अगस्त सितंबर जब भी एग्ज़ाम होना ही होगा, बट आपकी जो तैयारी है वो पूरी रहनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं। तो अब ये सब बातें तो हो गई, अब आता है क्वेश्चन कि हाउ टू डू क्लोज टेस्ट। अब इतना कुछ तो मैंने बताया, लेकिन ये तो नहीं बताया कि क्लोज टेस्ट करना कैसे होता है, या मैंने कौन सा तरीका ढूंढा इसको करने के लिए। तो देखते हैं। पहला जो काम आपको करना होता है, क्लोज पैसेज कभी भी आप देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है वो है रीडिंग। रीडिंग इतनी ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो पैसेज है, कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज है, क्लोज पैसेज है, या कोई भी किसी भी तरह का। ठीक है, तो उसके लिए आपको रीडिंग करना मस्ट है। ठीक है, तो रीड द पैसेज थोरोली टू फॉर्म एन आइडिया अबाउट द टॉपिक। आपको करना क्या है, जब आप क्लोज पैसेज देखें तो उसको एक थोरोली रीडिंग मतलब होता है एक सरसरी तौर पर देखें कि आखिर उसका आइडिया क्या है, वो किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा है, वो किस तरह की थीम पर बेस्ड है। ठीक है, जब आप रीड करेंगे तो आपको उसकी मीनिंग पता चले ना चले, लेकिन आपको ये आइडिया ज़रूर लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। पहला आपको काम करना है रीडिंग। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड द थीम। जब आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, लाइक इन्वायरमेंट है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में है, या वो नॉर्मल है, या कुछ ऐसा है कि प्रेजिंग टाइप का है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 2 पे है अंडरस्टैंड द थीम। आपको उसकी थीम समझनी है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि वो जो पैसेज है वो हमारा निगेटिव वे में जा रहा है या पॉजिटिव वे में जा रहा है, या तो वो न्यूट्रल है, मतलब वो निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, न्यूट्रल है, या वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स कि वो खुद ही वो बात कह रहा है एंड खुद ही वो बात काट भी रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको पहले तो रीडिंग करनी है, सेकंड में आपको करना है अंडरस्टैंड द थीम। तो आप देखिएगा कि वो निगेटिव वे में जा रहा है कि उसकी जो थीम है वो पॉजिटिव में है या न्यूट्रल है, मतलब दोनों की बात करिए, या वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसको समझने से आपको ये आसानी रहेगी कि अगर आप एक बार वो समझ गए कि आपका जो पैसेज है वो निगेटिव थीम पर बेस्ड है, डैट मीन्स कि जो आप ऑप्शन चूज़ करेंगे वो भी निगेटिव ही होने वाले हैं, वो पॉजिटिव नहीं चूज़ कर सकते आप। एंड अगर पॉजिटिव पैसेज है तो आप नेगेटिव ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते। ये चीज़ मस्ट होती है, इसको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग द सेंटेंसेस। तो इसमें है, देखिए, पहली रीडिंग हो गई, दूसरी हो गई थीम समझना, तीसरा हुआ लिंकिंग द सेंटेंसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा है ट्राई टू लिंक द सेंटेंसेस टुगेदर एंड फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली। तो आपको ये नहीं करना है कि आप हर सेंटेंस को पढ़ रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन फिल कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना। आपको पहले क्या करना है कि जैसे हो सकता है कि जो फर्स्ट हमारा जो ब्लैंक दिया हो वो कहीं लास्ट लाइन में ऐसा कुछ हो हिंट जिसके द्वारा आप उसे फिल कर सकते हैं, तो आपको ये नहीं करना। आपको जो ब्लैंक्स फिल करने हैं वो उसी अकॉर्डिंग करना है कि आप उस सेंटेंस को किस सेंटेंस से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है मेक लॉजिकल कनेक्शंस। अब ये मत करिए कि पहला वाला सेंटेंस है एंड को ऐसे किसी सेंटेंस से आप लिंक कर रहे हैं जिसका उससे कोई वास्ता ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत होगा। आप उसे उससे ही लिंक करेंगे जिसमें उसके बारे में कोई बात हुई हो या पहले वाले सेंटेंस को डिफाइन किया गया हो, ठीक है, या उसे एलोबोरेट करके बताया गया हो। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट ट्रीट एवरी सेंटेंस एज एन इंडिविजुअल, इट मे लिंक विद अदर सेंटेंसेज। तो आपको ये नहीं करना है कि हर सेंटेंस को अलग अलग ट्रीट करना है। हो सकता है आपको जो ऑप्शन सही लग रहा हो वो गलत हो, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में या उसके पहले वाले सेंटेंस में उस बारे में कुछ और दिया हो, तो आपको लिंक करते हुए चलना है एंड उसी अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच। इतना कुछ करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हो रही है। आफ्टर केयरफुली रीडिंग द सेंटेंस सी विच पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी यूज्ड देयर। आपको सेंटेंस को पढ़ के उस ब्लैंक को देख के आइडिया लगाना है कि यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कैसे यूज़ होगी, कौन सी यूज़ होगी। लाइक कोई नाउन यूज़ हो रहा है या होना है वहाँ पे नाउन यूज़ एंड आपने कर दी वर्ब यूज़, तो वो तो गलत ही होगा। प्रोनाउन यूज़ होनी है या वर्ब यूज़ होनी है या प्रीपोजिशन यूज़ होना है। कोई कोई ऑप्शन ऐसे होता है, कहीं कहीं पर ब्लैंक दिया होता है, आगे विद लिखा होता है, तो आपके पास ऑप्शन है एसोसिएटेड है एंड कुछ जैसे स्टिक ऑप्शन है, तो स्टिक के साथ टू आता है, एसोसिएटेड के साथ विद आता है। तो अगर वहाँ पे विद दिया हुआ है तो आपको एसोसिएटेड ही चूज़ करना होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग भी देखना होगा। वो कनेक्टर भी हो सकता है, वो कंपैरेटिव डिग्री भी हो सकती है, वो सुपरलेटिव भी हो सकती है, आपको ये भी चीज़ ध्यान देनी होगी। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। ये तो बहुत अच्छा मेथड होता है, मैंने तो यही यूज़ किया था। पहला है चेक ऑल द ऑप्शंस गिवन। पहले तो आपको देखना है जितने भी 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हैं वो उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सूट नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर सेंटेंस को या जो फिट नहीं बैठ रहा है। फिर है द वर्ड फिट्स द बेस्ट कैन बी योर आंसर। तो आपको देखने के बाद आपको वो वर्ड मिल जाएगा जो उस सेंटेंस को परफेक्टली से फिल कर रहा है, ठीक है, उस पर अच्छे से फिट हो रहा है, तो वो आपका आंसर हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ऑप्शन लगे कि सेंटेंस में ये बहुत स्मूथली सेंटेंस बन रहा है, अच्छे से रीड हो रहा है, डैट मीन्स कि वो ही आंसर करेक्ट हो। आपको और भी चीज़ें उसमें चेक कर लेनी चाहिए। बट इट शुड मेक सम सेंस इन द सेंटेंस। ऐसा भी नहीं कि वो ऑप्शन आपने फिल कर दिया एंड लास्ट में आपको लगे कि उसका तो कोई सेंस ही नहीं है सेंटेंस के साथ, ये भी नहीं करना है।
ठीक है। तो एलिमिनेटिंग दी ऑप्शंस में आपको करना है कि अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको 3 ऑप्शन पहले 2 या 3 ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है। कभी कभी होता है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है पर हमारा 50-50 में 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न बची रह जाती है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए मैं बाद में बताती हूँ। फिर आपको करना है ग्रामर रूल्स जो आपने पढ़े हैं वो भी आपको अप्लाई करना है, लाइक कहाँ पे क्या कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज, किस फॉर्म की वर्ब यूज़ होनी है, लाइक वहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है तो आप फ्यूचर का क्या ऑप्शन ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, अगर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो आप पास्ट में चले गए, नहीं, वर्ब के अकॉर्डिंगली ही आपको उसमें फिल करने को मिल जाएगा, उस ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। टेंस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों में। यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव एंड जीरन, इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको इसका यूज़ इन्फिनेटिव का एंड जीरन का जो यूजेस हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये भी कहीं कहीं जगह आपको, जैसे कहीं आपको टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म भरनी है एंड आपने वहाँ पे जीरन लगा दिया, ठीक है, तो ये भी आपको बहुत केयरफुली से पढ़ना है एंड अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हमारा 50-50 हेल्पलाइन, ये उन बच्चों के लिए जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, मैं भी पहले बहुत होती थी। तो इसमें होता है क्या है, कंफ्यूज विद 2 ऑप्शंस, इनमें अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो 2 तो आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो रहते हैं उनमें आप 50-50 कंफ्यूज रहते हैं। इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए करना क्या है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड, आपको ये करना है कि जो उन दोनों में से जो वर्ड ज़्यादातर उस पर्टिकुलर नेक्स्ट वर्ड या प्रीसीडिंग वर्ड के साथ यूज़ होता है, या फ्रीक्वेंटली यूज़ मतलब ज़्यादातर यूज़, ठीक है, मोस्टली आपने वही सुना है वही पढ़ा है, तो आप उसे ही सेलेक्ट करें। किसी भी अपने आप को उस टाइम गलत समझने की कोशिश मत करें, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं हो सकता सही हो, कभी भी उससे वापस ना आए। नेक्स्ट है हमारा डोंट सेलेक्ट रॉन्ग फ्रेजेस, ठीक है, आपको जो पर्टिकुलर फ्रेजेस असाइन कर दिए गए हैं आपको उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मे का नॉइज़ होता है फॉर एग्जांपल, तो मे का नॉइज़ ही उसे रहने दीजिए, आप उसे डू अ नॉइज़ एंड क्रिएट अ नॉइज़ मत करिए, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा एंड ये किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो 50-50 वाले बच्चे को करना क्या है कि आप उन दोनों ऑप्शन में से जो ज़्यादा सुटेबल है, जो आपने ज़्यादा सुना है, उसको आप फिल करिए। नेक्स्ट है, ठीक है, तो इतना था मेरा आज ये सेशन। तो मेरा एम ये था कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए क्लोज पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्यों उससे डरना नहीं है, और कैसे उसमें 10 आउट ऑफ 10 या फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ ऑफ क्लोज पैसेजेस फॉर यू, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टेनो ट्यूबर्स, लाइक करिए, शेयर करिए इसे जितना ज़्यादा हो सके ताकि बच्चों को हेल्प मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।